इलेक्शन कमीशन की डेडलाइन। तहरीक इंसाफ का इसी हफ्ते इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने का फैसला। चेयरमैन का उम्मीदवार कौन होगा? पार्टी रहनुमाओं के मुतज़ाद बयानात। शेर अफजल मरवत के मुताबिक तोशाखाना केस में नाअहली के बायस चेयरमैन पीटीआई ने खुद को इंट्रा पार्टी इलेक्शन से अलग कर लिया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ की तरदीद। कहा, चेयरमैन की इंतखाबात से दस्तबरदारी या किसी और की नामजदगी का कोई फैसला नहीं हुआ। शेर अफजल मरवत बयान पर कायम। बोले, मैंने जो कहा दुरुस्त कहा। फैसले चेयरमैन पीटीआई ने अली जफर, बैरिस्टर गौहर और उमैर न्याजी की मौजूदगी में किए। नहीं जानता गुमराहकुन बयान क्यों जारी किया गया। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी ने जानबूझकर गैर शरई निकाह पढ़वाया। निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद का अदालत में बयान। बताया, फरवरी 2018 में दोबारा राबता किया गया। बताया गया निकाह इद्दत के दौरान हुआ था। चेयरमैन पीटीआई के साबिक करीबी दोस्त ओन चौधरी ने भी बयान रिकॉर्ड करवा दिया। कहा, पहला निकाह पेशगोई के जेर असर गैर शरई और गैर कानूनी था। सरबराह तहरीक इंसाफ ने कहा, बुशरा से निकाह हुआ तो वो वजीर आजम बन जाएंगे। खबर मीडिया पर आई तो खामोश करवा दिया गया। कहा गया, इद्दत पूरी होने पर दोबारा निकाह कर लेंगे। 2 दिसंबर को अगली समात में तीसरे गवाह मोहम्मद लतीफ का बयान कलमबंद किया जाएगा। साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में खुली अदालत में होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अवाम, मीडिया और मुल्ज़िमान के 5 फैमिली मेंबरान को समाअत में आने की इजाजत होगी। अदालती हुक्म में कहा गया, सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई की जान को खतरा है। मामले को हल्का नहीं ले सकते। मुल्ज़िमान के अहले खाना और वकला का फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंसेस। नवाज शरीफ और नैब की अपीलों पर कल समाअत होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब केस सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट में परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। 3 नवंबर की इमरजेंसी के साथ 12 अक्टूबर का जिक्र। चीफ जस्टिस ने माजी से सबक सीखने का कह दिया। जस्टिस अतरमंदुल्लाह ने कहा, माजी में जाना है तो मुशर्रफ ने आइन तोड़ा, असेंबलियां तोड़ी, इसी अदालत ने रास्ता दिया। मार्शल लॉ को कानूनी कहने वाले जजेस का भी ट्रायल होना चाहिए। पैसे दो वरना थाने चलो। सिंध पुलिस ने रात 12 बजे सुनसान सड़क पर सही मकसूद और आमिर यामीन को घेर लिया। रिश्वत तलब की। कौमी क्रिकेटर्स ने 8,000 रुपए देकर जान छुड़ाई। दास्तान सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। लिखा, खुशकिस्मत हैं, हम सिंध में नहीं पंजाब में रहते हैं। पहली बार बजरिया सड़क सफर किया। हर 50 किलोमीटर के बाद पैसे मांगे गए। वाकया सामने आने पर हुकाम का एक्शन। सकरन थाने के 4 अहलकार गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। SHO और मुहर्रर मुअत्तल। रास्ता क्यों ना दिया? लाहौर में कार ड्राइवर ने निजी कॉलेज की बस पर फायरिंग कर दी। 2 तालिबात आयशा और निमरा जख्मी। मुकदमा दर्ज। अहले खाना का कहना है उनकी किसी से दुश्मनी नहीं। DIG इन्वेस्टिगेशन का कहना है 6 टीमें तमाम जावियों से वाक़े की तफ्तीश कर रही हैं। कोहिस्तान में जाली तस्वीर वायरल। वालिद के हाथों बेटी का कत्ल। मरकजी मुलजिम का 7 रोज का रिमांड। मकतूला का चचा और 2 करीबी रिश्तेदार भी गिरफ्तार। पुलिस ने वायरल तस्वीर में मौजूद लड़के को बाजियाब करवा लिया। निगरान वजीर इत्तलात ने समा से गुफ्तगू में कहा, तमाम मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। एक लाडला मुल्क को तबाही तक लाया। दोबारा लाडला सिलेक्शन हुई तो मुल्क को बहरानों से नहीं निकाल सकेंगे। PP रहनुमा फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मीनार पाकिस्तान का जलसा स्पॉन्सर्ड करार दे दिया। खुर्शीद शाह का भी तंज। बोले, MQM से इत्तेहाद पर नून लीग का शुक्रिया। नवाज शरीफ की सोच सामने आ गई। जब तक ज़लई हुकूमतें ना हो, आम इंतखाबात नहीं होने चाहिए। सियासत से ज्यादा रियासत बचाने की कोशिश करनी चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी का सेमिनार से खिताब। बोले, आईने पाकिस्तान अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सका ना आम पाकिस्तानियों का। किसी से भी पूछ लें, 2008 का कराची अच्छा था या आज का कराची अच्छा है। दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई करें वरना हम एक्शन का हक रखते हैं। पाकिस्तान का अफगानिस्तान को 2 टोक पैगाम।
अगवा नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी, हाफिज गुल बहादुर समेत दहशतगर्दों और सहूलतकारों की हवालगी का मुतालबा। बनू हमले में अगवान खुदकुश हमलावर और सहूलतकारों से मुतालिक सबूत दे दिए। दफ्तर खारजा ने कहा अफगानिस्तान से मुसलसल मुनज़्ज़म हमले हो रहे हैं, अगवान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल रोका जाए। UAE 20 से 25 अरब डॉलर सरमायाकारी करेगा। पाकिस्तान के साथ मुफाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत। निगरान वज़ीर आज़म का मुत्तहदा अरब अमारात के कौमी हीरोज़ की यादगार का दौरा। शहदा की कुर्बानी और बहादुरी को खराज अकीदत, फूल चढ़ाए। UAE की सरमायाकारी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम। मार्केट 60,000 पॉइंट्स का संगे मील अबूर कर गई। 26 अरब से जायद मालियत के शेयर्स की खरीदो फरोख्त। स्मॉग के खिलाफ तमाम हरबे नाकाम। लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों में शामिल। मॉल रोड और गुलबर्ग शदीद मुतासर। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। दुकानें और मार्केट्स रात 10 बजे बंद कराने की हिदायत। पुलिस को अमल दरामद का हुक्म। कराची के शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी की तहकीकात। NED यूनिवर्सिटी के 2 माहिरीन तफ्तीशी टीम में शामिल। मामला सिंध हाई कोर्ट में पहुंच गया। चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर और DG SPCA समेत दीगर से जवाब तलब। दरखास्त गुजार का मरने वालों के वरसा के लिए 1 करोड़ रुपए मुआवजे का मुतालबा। घरेलू झगड़े का हौलनाक नतीजा। डेरा इस्माइल खान में शौहर ने बीवी की जान ले ली। मकतूला का भाई बदला लेने पहुंच गया। बहन के ससुराल जाकर 4 अफराद को कत्ल कर दिया। गजा में जंगबंदी में 2 दिन की तौसी। कैदियों का तबादला जारी। इसराइली कैद से रिहा होने वाले फलस्तीनी वालिदैन से लिपट कर रो पड़े। इसराइली कैदी हमास के हुस्न सलूक के गुन गाने लगे। इसराइली खातून ने खत में लिखा उसकी बेटी गजा में खुद को मलिका समझती थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का आखिरी प्रैक्टिस सेशन। शाहीन 30 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया उड़ान भरेंगे। साबिक इंग्लिश क्रिकेटर एडम हॉल्यूक बैटिंग कोच मुकर्रर। मोहम्मद हफीज कहते हैं हर नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करूंगा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों की पहली तरजीह पाकिस्तान होनी चाहिए। आमिर को रिटायरमेंट वापस लेने का मशवरा दिया। गजा में जंगबंदी में 2 दिन की तौसी। कैदियों का तबादला जारी। इसराइली कैद से रिहा होने वाले फलस्तीनी वालिदैन से लिपट कर रो पड़े। इसराइली कैदी हमास के हुस्न सलूक के गुन गाने लगे। इसराइली खातून ने खत में लिखा उसकी बेटी गजा में खुद को मलिका समझती थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का आखिरी प्रैक्टिस सेशन। शाहीन 30 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया उड़ान भरेंगे। साबिक इंग्लिश क्रिकेटर एडम हॉल्यूक बैटिंग कोच मुकर्रर। मोहम्मद हफीज कहते हैं हर नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करूंगा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों की पहली तरजीह पाकिस्तान होनी चाहिए। आमिर को रिटायरमेंट वापस लेने का मशवरा दिया।